अस्सलाम वालेकुम बर्फ़ी ट्रेडर, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। एपिसोड नंबर 3 पे आप लोगों को अपने चैनल पे वेलकम कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई बेसिक है फॉरेक्स मार्केट में। वो क्या है, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। जी, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास लॉन्ग एंड शॉर्ट इन फॉरेक्स मार्केट। लॉन्ग किसे कहते हैं, शॉर्ट किसे कहते हैं फॉरेक्स मार्केट में, और ये किस तरह काम करते हैं समझते हैं। जब भी लॉन्ग का लफ्ज़ आ जाए तो ये समझ लें कि जी हम इसको बाय, इसका मतलब है बाय। या जब भी इस तरह आ जाए आई एम गोइंग टू लॉन्ग या आई एम लॉन्गिंग, तो इसका मतलब है कि मैं ख़रीदने लगा हूँ, बाय करने लगा हूँ। और जब भी सेल का लफ्ज़ आ जाए या शॉर्ट का लफ्ज़ आ जाए तो शॉर्ट को हम सेल कहते हैं। तो या हम बोल सकते हैं आई एम शॉर्टिंग या आई एम गोइंग टू शॉर्ट, मैं बेच रहा हूँ। अभी हमारे पास लॉन्ग, जब भी लॉन्ग का लफ्ज़ आ जाए तो इससे हम प्रॉफिट किस तरह कर सकते हैं या ये हमें प्रॉफिट किस तरह दे सकते हैं। तो हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जब भी हमारे पास कोई भी करेंसी हो, यूरो यूएसडी हो, यूरो जीपीवाई हो, यूएसडी जीपीवाई हो, कोई भी करेंसी ले लें। तो यहाँ पर हमने जो एग्ज़ाम्पल के तौर पर करेंसी ली हुई है वो यूरो यूएसडी है। तो यूरो यूएसडी की जो पहली कीमत थी वो हमारे पास थी 1.2030, मतलब 1.2030 यूएसडी पे हमें 1 यूरो मिलेगा। लेकिन इसकी जब यहाँ पर ये वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, बाय कर देंगे। बाय कर लिया हमने, तो जिस तरह इसकी वैल्यू यूरो यूएसडी की वैल्यू बढ़ जाती है 1.3050 आ जाती है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको बेच देते हैं। ये हमारा जहन भी मानता है कि जी कोई भी कम वैल्यू है और वो ज़्यादा हो गई है, कम वैल्यू पे आपने ख़रीदा और उसको ज़्यादा वैल्यू पे बेच दिया तो आपको प्रॉफिट होगा। सेम केस हेयर, अगर यूरो यूएसडी की कम वैल्यू पे आपने प्राइस ले लिया है और उसको ऊपर प्राइस पे बेच दिया, इसका मतलब है कि आपने प्रॉफिट कर दिया। अभी हम सेल समझते हैं। सेल किसे कहते हैं, सेल इन फॉरेक्स मार्केट। तो हमारे पास सेल में किस तरह प्रॉफिट हो सकता है। हमारे नॉर्मली जहन तो ये मानता है कि जब एक चीज़ ऊपर चीज़ है और आप उसको खरीद देते हैं और जब उसकी वैल्यू कम हो जाती है, डी वैल्यू हो जाती है, तो जब आप उसको बेचेंगे तो आप किस तरह प्रॉफिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं। अगर हमारे पास यूरो यूएसडी की जो वैल्यू है वो 1.2050 है और हमने क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि जी हम शॉर्ट करने लगें, तो हमारे पास एक ब्रोकर होता है जो कि हमारी जो ट्रेड है वो लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करवाता है। तो वो हमें यूरो दे देता है, कुछ ना कुछ यूरो दे देता है। अभी वो यूरो हम देते हैं मार्केट में, तो उसके बदले हम डॉलर ले लेते हैं। 1.2050 में हमने यूरो बेच दिया और डॉलर ले लिए। जब उसकी यूरो की वैल्यू कम हो जाती है, 1.1020 हो जाती है, तो हम क्या कर देते हैं कि जी डॉलर दे देते हैं और यूरो वापस ले लेते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है। और वही यूरो हम दोबारा ब्रोकर को दे देते हैं और जो प्रॉफिट है वो हम अपने साथ रख लेते हैं। अभी यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि जी हमें जो ब्रोकर है वो यूरो क्यों देगा, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें जो ब्रोकर है वो यूरो देगा, वो क्यों देगा। तो इसमें ब्रोकर का अपने स्वैप चार्जेस होते हैं, इंटरेस्ट होता है। अगर हम देखें तो स्वैप चार्जेस हमारे इस्लाम में हराम है। तो हम इसमें फ्री इस्लामिक अकाउंट या स्वैप फ्री अकाउंट हम खोलेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो ब्रोकर है वो अपना कमीशन लेगा, जितने ज़्यादा क्लाइंट होंगे उतना ज़्यादा कमीशन होगा, तो इसमें इसको फ़ायदा है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को लॉन्ग और शॉर्ट की समझ आ गई होगी। अभी आप जब लॉन्ग करेंगे, जब शॉर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपने स्ट्रॉन्ग एनालिसिस की ज़रूरत होगी। वो स्ट्रॉन्ग एनालिसिस कहाँ से आएगी, जब आपके पास फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होंगे। वो किस तरह आएंगे, वो एजुकेशन से आएंगे। जब भी आपके पास फॉरेक्स मार्केट में एजुकेशन और एक्सपीरियंस, अगर ये दोनों आपके पास हैं तो आप अच्छे ट्रेडर हैं।
इसलिए तो कहते हैं कि जो 95% जो लोग हैं या 95% जो ट्रेडर हैं वो लॉस क्यों करते हैं, उनकी उसके साथ एजुकेशन की कमी होती है, साथ में उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं होती। और ये 5% जो होते हैं वो वेल एक्सपीरियंस होते हैं और उनके पास अच्छी खासी नॉलेज होती है, तो इसलिए वो लोग कामयाब होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लॉन्ग और शॉर्ट की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बर्फ़ी ट्रेडर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।